दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नए न्यायालय भवन में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। सभी प्रकार के लंबित मामलों को आपसी समझौते के दौरान न्यायाधीश द्वारा निपटाया गया। एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम के दर्शनों के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु हुए भजन कीर्तन में शामिल। और श्री रामचंद्र मिशन आध्यात्मिक शिविर का हुआ आयोजन। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के आधार पर योग और ध्यान पर डाला प्रकाश। बड़ी संख्या में योगार्थी हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। ज्ञात हो कि विदिशा विधानसभा चुनाव में उपयोग में होने वाली सामग्री वापस हो गई है। कर्मचारियों द्वारा सामग्री की छंटनी की गई। बताया गया कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव में यह सामग्री फिर से उपयोग में ली जाएगी। मेरा नाम मौसम शर्मा है। शर्मा जी, क्या कार्य कर रहे हैं आप? ये विधानसभा चुनाव के उपरांत जो सामग्री जमा हुई है निर्वाचन शाखा में, कलेक्ट्रेट में, इसमें जो भी स्टेशनरी सामग्री और ये निर्देशिक पुस्तिकाएं, इनको पृथक पृथक करके जमा किया जा रहा है। नए न्यायालय भवन में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के लंबित मामलों पर सुनवाई की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा मामलों को आपसी समझौता के दौरान निपटारा किया गया। जिला विभाषक संघ के अध्यक्ष मेघराज राय से हुई चर्चा। आज जो है राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी पंजाब नेशनल बैंक की 3 शाखाएं और सरवंज की शाखा का भी डाटा हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। सरवंज को भी हमारी विदिशा शाखा से जोड़ा गया है। किस तरह के केसेस आए हुए हैं? इसमें 5 केसेस हमारे 138 में अबाउट 10 लाख के सेटल हुए हैं और 5 लाख के जो एनपी अकाउंट है अबाउट 15 लाख के आज इसमें सेटल हुए हैं। ओटीएस की अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो कैनरा बैंक ऐसे होल अभी 4 लाख का लगभग हो गया है अमाउंट। लगभग 15-20 अकाउंट्स हो गए हैं और कस्टमर्स को काफ़ी सारे विजिट किए हैं। आज देखिए कि जैसा कि हर तिमाही में एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है, तो आज जो नया कोर्ट परिसर है वहाँ पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश से बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाए थे अपने लोन के विरुद्ध, या उनसे चूक हो गई थी, या उनकी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां खराब हो गई है, तो उनको जो बैंक की स्कीमें हैं उसके तहत उनका सेटलमेंट करके और कम अमाउंट में समझौता वगैरह करके और उस खाते को बंद करके उनको राहत प्रदान करने के लिए आज इस नेशनल लोक अदालत में का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आज राष्ट्रीय लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में विदिशा में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह आयोजन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हर तिमाही किया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि कोर्ट की मध्यस्थता से बैंक और बोरोवर के बीच में जो विवाद चल रहा है या वाद से पहले भी केसों को सेटल किया जा सके, इससे कोर्ट पे लोड कम हो और बैंकों की रिकवरी हो सके। आज कितने प्रकरण रखे हैं? आज अभी तक 70 प्रकरण लगभग 1 करोड़ रुपए के रिकवर हो चुके हैं स्टेट बैंक में। इससे प्रकरण में कोई खास प्रकरण जैसा कोई बड़ा सेटलमेंट हुआ? हाँ, एक सेटलमेंट जो सबसे बड़ा सेटलमेंट हुआ है, कृषि ऋण 12 लाख रुपए में सेटल हुआ है हमारा। वो काफी 2016 का लोन था, काफी दिनों से वो नहीं चुका पा रहे थे, आज वो सेटल हो गया है, रिकवरी हो गई है। और आज कौन से स्थान है, क्या आयोजन था? आज मैं जिला विभाषक संघ का अध्यक्ष मेघराज राय। आज लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिला सत्र न्यायाधीश के अनुसार आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नवीन न्यायालय में आज पहली
लोक अदालत का उद्घाटन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के केस रखे गए हैं। क्लेम, बैंक, नगर पालिका टैक्स, दीवानी, फौजदारी, सभी प्रकार के प्रकरणों का आज माननीय न्यायालय द्वारा न्यायाकरण होने जा रहा है, जिसमें आपसी मतमुटाव समझौता हो जाता है, जिससे एक दूसरे सही न्याय, वर्षों से केस चलते हैं, सही न्याय मिल जाता है। और इसका एक मुख्य कारण ये है, इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय कहीं भी नहीं होती, उसका विवाद वहीं खत्म हो जाता है। इसका सही निर्णय ये है। लोक अदालत का जो आज शुभारम्भ किया गया है, इस लोक अदालत में 700-800 नहीं, कोशिश ये रहेगी 1000 तक का रेशो पहुँचे, क्योंकि पूर्व में भी बघेल साहब के समय पे हमारे विदिशा जिले की जो लोक अदालत थी वो पूरे एमपी में 1 नंबर आई थी, टॉप पर थी। तो हम सभी अधिवक्तागण भी प्रयास करेंगे कि इस लोक अदालत को अधिक से अधिक संख्या में सफल हो। जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का निर्देश प्राप्त है, उसके लिए माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार तैयारियों के उपरांत आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मूल भावना आप सभी जानते हैं, आप ही सभी को इसका प्रचार प्रसार दूरस्थ व्यक्ति तक किया जाना है, जो इस बात की जानकारी रखे कि बहुत से मुकदमों का निराकरण प्राथमिक स्तर पर ही आपसी समझौते के साथ हो सकता है, और होने के साथ ही ये सुविधा रहती है कि रिवीजन अपील ना होकर वो फाइनल निराकरण हो सकता है। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि सभी के सहयोग से जो न्यायालयों पर प्रकरणों के निराकरण का भार है, वो एक निश्चित अनुपात में वर्ष दर वर्ष कम होता चला जा रहा है। और मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि पहले की तुलना में काफी प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, होता जा रहा है, और स्थिति नियंत्रण में इस तरह से आ रही है कि अब प्रकरण विशेष तौर से ध्यान रख के लोक अदालत में उनको पिन पॉइंट करके ध्यान रखते हुए उनका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमान जी, इस लोक अदालत में भी आज की जो लोक अदालत है, इसमें 4162 पेंडिंग केस और प्री लिटिगेशन 10,487 केस रखे गए हैं। औसत करीब 700-800 केस के निपटने का जो मुख्य जो प्रमुख प्रकरण है, जो प्री लिटिगेशन नहीं है, उनके निराकरण की उम्मीद है। कोई खास लोक अदालत में ऐसा कोई केस आया हो जिससे कि ये हम आपको लोक अदालत के निपटने के साथ ही बता सकते हैं, क्योंकि अंतिम क्षण तक प्रयास चलता रहता है। और फैमिली कोर्ट के पारिवारिक मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, दीवानी और आपराधिक मामले, टैक्स के मामले और बैंक से संबंधित वसूली मामले, ये सभी तरह के मामलों का निराकरण होना है। और विशेष तरह के मामले आने पर निश्चित ही हम आपको सूचित करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। जिला पंचायत भवन के सभागार में जिला पंचायत सीईओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जिला पंचायत में आंगनवाड़ी सहित अन्य कार्यों को लेकर बैठक के दौरान आवश्यक चर्चाएं की गईं। और दूसरा कौन सा डेयरी में डेयरी की मैं बात करता हूँ। 6 लाख 22,000 महिला बालिका से। हेलो, ये डेयरी आपकी इसमें आता है ना? वहाँ पे 11 लाख के आंगनवाड़ी सैंक्शन हो गई है, बट वहाँ जगह ही नहीं दे रहा कोई, तीनों गाँव में। और डेयरी में जाके पता करो, उसमें 6 लाख रुपए महिला बालिका, 5 लाख रुपए नरेगा, आंगनवाड़ी बन जाएगी। मध्य प्रदेश सचिव संघ द्वारा नई सरकार बनने पर जिले के 5 विधायकों और मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। सचिव संघ के प्रमुख अधिकारी से हुई चर्चा। मैं रणवीर सिंह रघुवंशी, प्रदेश काहड़वाक अध्यक्ष सचिव संगठन मध्य प्रदेश भोपाल। आपको जैसे कि बात कर लें सर, ग्राम पंचायतों में जो काम रोके पड़ी, किस तरीके से आप करेंगे? नई सरकार की क्या उम्मीद रहेगी आपको? अभी नई सरकार है तो नई ऊर्जा के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ेगी
क्योंकि हमारे माननीय पूर्व में सीएम साहब ने हमारी जो मांगें थी सारी मांगें हमारी पूर्ण कर दी गई हैं और हमारे सचिवों में भी उल्लास है नई सरकार नया काम करने की और नए सरपंच साहब भी हमारे सभी नए काम के लिए जागरूक हैं तो सभी को उम्मीद है कि जो काम चल गए हैं वो काम बहुत तेज़ी से होंगे और अच्छे काम हैं। आपका एक दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला था, क्या आश्वासन मिला हुआ? माननीय सीएम साहब ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनको अजीनामा पहनाने वाले हमारे कर्णधार हैं सचिव लोग ही हैं। इनके द्वारा ही हम ऊपर से कोई भी आदेश या कोई प्रतिपालन करते हैं तो उसको अगर कार्य पूर्ण करते हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सचिव करते हैं। और हमारे माननीय पाँचों विधानसभा के पाँचों विधायक और माननीय सीएम साहब को पुनः विजय होने पर सचिव संगठन मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद इस तरह हमारे लोगों को बना रहे, ईश्वर से शुभकामनाएं। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में भक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां भगवान खाटू श्याम के दर्शन लाभ लिए और भजन कीर्तन में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया गया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 8 और 9 दिसंबर को श्री रामचंद्र मिशन आध्यात्मिक शिविर में हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के आधार पर योग और ध्यान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि व प्रशिक्षक के रूप में ऋषि रंजन शामिल हुए। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन भी हुआ। इस दौरान इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में योग और ध्यान के जरिए स्वयं को कैसे संतुलित रखना है और कैसे जीवनचर्या चलाई जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विदिशा नगर सहित आसपास से करीब 230 से अधिक योगार्थी शामिल हुए। हमारा जो मन है वो शांत होता है। आजकल आप देखते हैं कि इस अस्त व्यस्त दुनिया में हमारे पास हर जगह हमारी नीड्स, डिमांड्स, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर से यूथ के लिए भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो वहाँ पे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट करीब इस वक्त 140 देशों में मौजूद है, जहाँ पे इसमें 20,000 से ज़्यादा प्रशिक्षक इसके हैं जिनके साथ आप ध्यान कर सकते हैं। और नशा करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, तो स्कूल में जो पढ़ते हैं वो नशा नहीं करते, करते तो उनका परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन जो जिनमें साक्षर जो झूठ बहुत जोर से फैला हुआ है। इसके बाद अन्याय बहुत जोर से होता है लोगों के साथ, नशे का कारोबार बहुत जोर से होता है। हम उस चीज़ को मोड़ के जब अपन मेडिटेशन करने लगते हैं तो वो चीज़ अपने आप मोड़ के आदमी अच्छी चीज़ को चुनता है। तो हमारी जो संस्था है श्री रामचंद्र मिशन, वो मेडिटेशन पे जोर देता है कि बच्चे को बचपन से जब अपन ध्यान की क्षेत्र में लाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो गलत चीज़ की तरफ जाएगा ही। तो हमारे जो गुरु है वो जड़ पे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें और आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन चल रहा है और ये 2 दिन के दौरान क्या आयोजन हुआ, शॉर्ट में आप हमें। मेरा नाम ऋषि रंजन है और मैं हार्टफुलनेस प्रशिक्षक हूँ। आज विदिशा हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र में हम लोग कैसे गहन अभ्यास करें, इस पर हमारा प्रोग्राम वर्कशॉप चल रहा है। यहाँ पे विदिशा और उसके आसपास के करीब 200-250 लोग आए हुए हैं। ध्यान हमें स्वाभाविक बनाता है, ध्यान हमारे मन को शांत करता है, ध्यान हमें हमसे बेहतर बनाता है। ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं। इस परिवर्तन को कैसे अपनी जीवन शैली में बनाएं, अपनी जीवन शैली के साथ कैसे खुद बदलें, खुद बदलने के साथ अपना परिवार, अपना समाज और समाज के साथ हमारा राष्ट्र और फिर वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी ध्यान की मंशा है। और इसी वजह से हम 250 लोग यहाँ पे आए हैं। ये 2 दिन का वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हम इस हार्टफुलनेस पद्धति के ध्यान को कैसे ठीक से समझें और कैसे अपने जीवन में। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।